हेलो एस्पिरेंट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आर ओ की जो पुरानी भर्ती है वो कंप्लीट हो चुकी है और बच्चों ने ज्वाइन कर चुका है। अब चर्चा चल रही है और बातें चल रही हैं कि आर ओ का नई भर्ती आ सकती है। इसी के रिगार्डिंग एक आरटीआई मैंने सचिवालय विभाग में फ़ाइल करी थी और जिसका रिप्लाई मेरे को आ चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रिप्लाई 12 नवंबर 2025 का है, मतलब कि ये लेटेस्ट रिप्लाई है। इस आरटीआई में मैंने उनसे ये पूछा था कि आर ओ के कितने पद खाली हैं और कब तक यूकेपीएससी को अध्याचन भेजा जा सकता है। उनका जो रिप्लाई मेरे को आया है वो है ये। अगर आप पॉइंट 2 पढ़े तो उन्होंने लिखा है कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के अध्याचन के अंतिमीकरण के पश्चात ही हम आपको बता सकते हैं कि कितने कितने पद खाली हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आर ओ का जो अध्याचन है उसमें काम चल रहा है और वो अंतिमीकरण है चल रहा है, मतलब कि लास्ट स्टेज पे है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि क्या काम चल रहा है। अब ध्यान से सुनना। जो लास्ट आर ओ आया था और जो अब नया आर ओ आने वाला है, इसके बीच में कुछ टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ने बहुत सारे आरक्षण को ऐड करा है, जैसे कि आंदोलनकारी को ऐड करा, स्पोर्ट्स कोटा को ऐड करा। अब जो नया रोस्टर बनेगा उनमें इनकी भी तो सीट रिज़र्व करी जाएगी ना, इसलिए रोस्टर में आरक्षण का काम चल रहा है। जब वो काम हो जाएगा उसके बाद अध्याचन यूकेपीएससी को भेजा दिया जाएगा या सच, और फिर वो नोटिफिकेशन निकाल देंगे अपना। अब आपके मन में सवाल आता है कि कितने पद पे आ सकता है, तो ध्यान से सुनना। सचिवालय में इस समय आर ओ के 60 पद खाली हैं और ए आर ओ के 22 पद खाली हैं, और वहीं यूकेपीएससी में आर ओ का एक भी पद खाली नहीं है और ए आर ओ के 9 पद खाली हैं। अगर आप इन सबको मिलाओ तो ये 91 के आसपास पद आते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि, और जो ये मैं आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये जो मैंने आपको डाटा बताया कि 60, 22 और 9, ये अक्टूबर तक का डाटा है। हो सकता है कि जब तक नोटिफिकेशन आए दिसंबर जनवरी में, तब तक थोड़े बहुत 1-2 पद और बढ़ जाएँ, तो वो तो अच्छी बात है। तो ये मैं आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये अक्टूबर तक का है और अभी 90 के आसपास पद खाली हैं। और तो अब कितने पदों में आ सकती है वैकेंसी? देखो, वैकेंसी जो है वो 80 से 90 के बीच में रहने वाली है ना? वैकेंसी इतने के आसपास ही रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर थोड़ा बहुत पद बढ़ भी गए तो 90 के बदले 95 हो जाएंगे। अब गवर्नमेंट इतनी अच्छी तो रहती नहीं है कि 90 हैं पद खाली हैं तो 90 पे निकाल दें, कम ही पे निकाल दे गवर्नमेंट, है ना? बाकी अगर ज़्यादा पद आएँ वो तो अच्छी बात है, बस कम नहीं होनी चाहिए, है ना? अब आपके मन में सवाल उठेगा कि हमने तो 150 पद का सुना था कि 150 पद खाली हैं। देखो, वो जो 150 पद वाली आरटीआई थी उनमें पुराने पद भी ऐड हो रखे थे, तो इसलिए लोगों को कन्फ्यूजन हो गया कि 150 पद आने वाले, बट ऐसा नहीं है। आप खुद भी अगर यूकेपीएससी में आरटीआई डालोगे तो वो भी आपको ये बोलेंगे कि हमारे पास ए आर ओ के सिर्फ 9 ही पद खाली हैं। या आप सचिवालय में डालोगे तो वहाँ भी यही होगा। या अगर आप जो सचिवालय में जो आपने 150 के पद के देखे हैं उसमें आप पुराने वाले भर्ती के पद माइनस करोगे तो इतने ही पद आ जाएंगे वापस, है ना? अब लास्ट सवाल आता है कि कब तक आ सकती है वैकेंसी। देखो, वैकेंसी की जो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है वो जनवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट में आ सकती है। अब अगर जनवरी के लास्ट में आएगी तो ये आयोग को दिसंबर में चले जाना चाहिए, क्योंकि आयोग भी 1 महीने का टाइम ले लेता है अध्याचन पे काम करने पे। और वहीं अगर ये फरवरी में आती है तो आयोग को जनवरी में चले जाना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि ये आयोग को कब तक भेजते हैं और कितने पदों पे भेजते हैं। उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा रहे और पद जो है 90 से 100 के बीच में पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।